Welcome to my YouTube channel Math Mavens. I am Smith Bansal. I hope you all are doing absolutely fine. So as you all know, we are discussing in this playlist case based question जिसका आपका वेटेज है 12 मार्क्स का एंड वी आर टारगेटिंग हेयर 12 आउट ऑफ 12 मार्क्स. तो नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है केस बेस्ड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे. लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बताया था. आज जो हमारा चैप्टर है हम डिस्कस करने वाले हैं क्या 3D. वेक्टर हमारा हो गया. आज हम डिस्कस करने वाले हैं 3D और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर आपको पता है कि जो प्लेन वाला आपका टॉपिक है वो आपका कट हो चुका है. तो हमें सिर्फ क्या डिस्कस करना है, लाइंस को डिस्कस करना है. तो जिन केस स्टडीज में लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे वो हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो जैसे हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन है, केस बेस्ड क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं. क्या इसमें हमें बोला है, इसने अच्छा प्लेन से रिलेटेड है ना, ये तो प्लेन से रिलेटेड है. चलो इसको छोड़ते हैं, प्लेन हमें नहीं करना. ठीक है, प्लेन हमें नहीं करना, हम डिस्कस करेंगे. ये भी प्लेन है, थर्ड से स्टार्ट था. हाँ ठीक है, थर्ड से स्टार्ट है. थर्ड से स्टार्ट है हमारी केस स्टडी. तो थर्ड केस स्टडी हमारी फर्स्ट केस स्टडी है. द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ अ रॉकेट आर एक्स इक्वल्स टू 2t, y इक्वल्स टू -4t, z इक्वल्स टू 41t. कर लो यहाँ पे 4t कर लो, 4t है ये 1 नहीं है. तो ये जो है ना, ये आपके लिए बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. इस टाइप की जो फॉर्म है ना, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ऐसी फॉर्म देके आपसे लाइन की इक्वेशन भी पूछ सकता है, आपको इसको बनाना आना चाहिए. जैसा कि आपको पता है कि लाइन की इक्वेशन होती है x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c इक्वल में होता है हमारे पास लैम्डा. क्या होता है हमारे पास लैम्डा. तो बेसिकली वो जो लैम्डा है वो यहाँ पे t काम कर रहा है, उसका काम कौन कर रहा है, t कर रहा है. तो क्यों ना मैं इसको x अपॉन 2 इक्वल्स टू t लिख दूं. लिख सकते हैं, बिल्कुल सर लिख सकते हैं. क्यों ना मैं इसको y अपॉन -4 इक्वल्स टू t लिख दूं. बिल्कुल लिख सकते हैं सर. क्यों ना मैं इसको z अपॉन 4 इक्वल्स टू t लिख दूं. बिल्कुल लिख सकते हो सर आप, ऐसे ऐसे लिख सकते हैं. तो क्यों ना मैं इसको x माइनस 0 अपॉन 2, ये सभी t के इक्वल है, ध्यान देना, ये सभी t के इक्वल हैं. तो y माइनस 0 अपॉन -4, z माइनस 0 अपॉन 4 इक्वल्स टू t लिख सकते हैं. बिल्कुल लिख सकते हैं. तो सर ये तो इक्वेशन होती है लाइन की. अच्छा, ये जो लाइन है, लाइन के लिए हमें एक तो पॉइंट चाहिए और एक उसकी डायरेक्शन चाहिए. पॉइंट यहाँ पे क्या है, देखो 0 0 0 0 0 0 से लाइन हमारी पास हो रही है L. अच्छा, और जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन रेशो कौन है, 2 -4 एंड 4, 2 -4 एंड 4. कोई शक इसमें बेटा, कोई शक किसी को. कह रहा है कि एक रॉकेट है, वो रॉकेट का जो मोशन है ना, वो इन पैरामीटर से हम डिटरमाइन कर रहे हैं. तो बेसिकली इससे क्या मिलेगी, हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी. क्या मिलेगी, एक हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी. ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या करेंगे, रॉकेट का पाथ, कुछ बच्चे सोचेंगे अपनी फिजिक्स लगाएंगे. क्या फिजिक्स लगाएंगे कि रॉकेट का पाथ ऐसे है, थोड़ा सा फिर पैराबोलिक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो कुछ नहीं है बेटा. स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका आंसर होगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि इसकी जो इक्वेशन बन रही है वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो व्हाट इज द पाथ ऑफ द रॉकेट, इट इज अ स्ट्रेट लाइन. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई ऑन द पाथ ऑफ द रॉकेट. रॉकेट के पाथ पर कौन से पॉइंट्स लाई करते हैं. रॉकेट का पाथ है कैसा, सर ये एक लाइन है. लाइन की इक्वेशन ये है क्या, बिल्कुल है सर. तो मुझे एक बात बताओ, x की वैल्यू क्या उसने बोली थी, 2t, y की वैल्यू क्या बोली थी, -4t, z की वैल्यू क्या बोली थी, 4t. तो कोई भी पॉइंट अगर इस लाइन पर होगा, कोई भी पॉइंट इस लाइन पर होगा, वो तो सर इस फॉर्म का होगा ना, बिल्कुल होगा. तो इनमें से कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, पहला दे रखा है 0. तो अगर t को 0 करेंगे तो ये सब भी 0 हो जाएंगे. तो ये तो 0 0 नहीं है, पहला गलत हो गया. फिर यहाँ 1 दे रखा है. पहला पॉइंट 1 कब होगा, जब आप t की वैल्यू 1/2 पुट करोगे. तो t को जब मैंने 1/2 पुट किया तो मुझे क्या पॉइंट मिला, 1, -2, और यहाँ भी 1/2, 2. तो 1 -2 2, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है. सी इनकरेक्ट क्यों है, मैं आपको ये भी चेक करवा दूंगा बेटा, टेंशन मत लेना. t की जगह आपने 2 पुट किया, 2 × 2 4, यहाँ भी 2 पुट किया, 2 × -4 8, 2 × 4 आपका अगेन क्या हो गया, 8. तो 4 - 8 8 आना चाहिए था, तो ये आपका बिल्कुल गलत है. अच्छा, हमें 2 चाहिए था ना, सॉरी 1 पुट करेंगे, t की जगह 1 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 -4 4. ये फिर भी देखो गलत है यहाँ पे, है ना. तो इसीलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है. फिर थर्ड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है यहाँ पे, एट व्हाट डिस्टेंस पूछा है, विल द रॉकेट बी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट विच इज 0 0 0 इन 10 सेकेंड. कह रहा है कि आफ्टर 10 सेकेंड
10 सेकंड बाद जो रॉकेट है आपका वो कितने डिस्टेंस पर चला जाएगा, कितने डिस्टेंस पर चला जाएगा। बेटा 10th क्लास का क्वेश्चन है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। मुझे डिस्टेंस पूछा गया है तो डिस्टेंस तो सर स्पीड इनटू टाइम हो गया ना। स्पीड कितनी है, स्पीड नहीं पूछा, स्पीड पूछिए क्या पूछिए हमसे यहाँ पे, एट व्हाट डिस्टेंस। अच्छा सीधा सीधा डिस्टेंस ही पूछा है ना, स्पीड तो इसमें पूछी नहीं। ठीक है, तो हमसे स्पीड नहीं पूछी तो हम ये फॉर्मूला क्यों लगाएं, मुझे लगा इसमें स्पीड पूछी है। चलो तो इसमें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमसे डिस्टेंस पूछा है ना बेटा, क्या पूछा है हमसे, डिस्टेंस पूछा है रॉकेट का इस पॉइंट से 10 सेकंड बाद। तो 10 सेकंड बाद इसका डिस्टेंस कितना होगा हमें ये बताना है। तो ये हम कैसे बताएंगे, कोई मुझे बताएगा, कोई मुझे बताएगा इसके लिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, ये जो एक्स वाई जेड है, ये जो एक्स वाई जेड है हमारा, वो क्या है। मान लो एक कोई पॉइंट मैंने लिया पी, वो है आपका कितना 2t माइनस 4t एंड 4t है ना। और इसका मुझे चाहिए एक पॉइंट ओ जो है आपका 0 0 0, ये पॉइंट है आपका ओ। तो ये कह रहा है कि इस ओ से पी तक जाने में इसको 10 सेकंड लगे, कितना टाइम लगा 10 सेकंड। तो कह रहे डिस्टेंस बताओ। तो बेटा डिस्टेंस निकालने का तो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस निकालने का तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर y2 माइनस y1 होल स्क्वायर z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ तो सर t है। अच्छा t क्या था सर, t तो टाइम था। क्या हमें टाइम दे रखा है, बिल्कुल सर दे रखा है। टाइम कितना है 10 सेकंड। टाइम अगर 10 सेकंड है तो पॉइंट आपका -20 -40 और 40 हो जाएगा, हाँ या ना। तो ये हो गया बेटा आपका 20 स्क्वायर प्लस -40 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। सो ये जो है यहां से आपका बन जाएगा कितना 400 प्लस 1600 प्लस 1600 विच इज 3600 एंड इट कम्स आउट टू बी 60 किलोमीटर। तो ये आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी विच इज 60 किलोमीटर। किसी को कोई डाउट। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इफ द पोजीशन ऑफ द रॉकेट एट ए सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम इज 3 माइनस 6 यानी कि ये उसकी पोजीशन दे दी हमें, अब रॉकेट की चेंज हो गया पॉइंट। देन व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द रॉकेट फ्रॉम द ग्राउंड विच इज अलोंग द एक्स वाई प्लेन। अच्छा प्लेन हमें करना नहीं है, प्लेन हमें करना नहीं है, प्लेन वाला क्वेश्चन हमारे नहीं आएगा सिलेबस में, तो ये कट है, इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, बाकी जिसने पढ़ा है प्लेन वो देख लेना, डी ऑप्शन आपका इसमें मैच हो जाएगा। सॉल्यूशन मैंने ऐड कर रखा है बट छोड़ दो इसे, कोई इसमें ऐसी खास बात नहीं है, करने की जरूरत नहीं है। अच्छा नेक्स्ट में भी प्लेन है, नेक्स्ट में तो इसमें 3 ही क्वेश्चन हमें करने थे। ठीक है, इसमें 3 ही क्वेश्चन हमें करने थे। नेक्स्ट केस स्टडी देखते हैं, बहुत ही प्यारी केस स्टडी है, केस स्टडी नंबर 4 आपकी। क्या कहना चाह रहा है बेटा इस केस स्टडी में, ध्यान से देखेंगे। द इंडियन कोस्ट गार्ड आईसीजी, बहुत ही प्राउड हमारे इंडिया के लिए है ये, क्या कर रहे हैं, ये पेट्रोलिंग कर रहे हैं सी में। सो अ सस्पिशियस बोट विद 4 men, 4 आदमी इस बोट के अंदर। ये क्या है, ये जो हेलीकॉप्टर है वो आईसीजी का है, इंडियन कोस्ट गार्ड का है। और ये जो यहाँ पे बोट है, ये जो बोट है इसमें 1 2 3 4 ये 4 बैठे हैं चोर। इनको क्या करेंगे, अब क्या करेंगे इनके साथ, आगे बढ़ते हैं, अभी इनको कूटेंगे अपने, देखना। 4 men, दे वर नो वेयर लुकिंग लाइक फिशरमैन, वो फिशरमैन जैसे नहीं दिख रहे थे। इसका मतलब वो तो कहीं आस-पास के पड़ोसी जगह से आए थे जिसको अपन गोली मार के अभी उड़ाएंगे। अभी हम यहाँ से देखना मिसाइल शूट करेंगे बेटा, टेंशन मत लेना, इनका तो निपटारा अभी करेंगे अपने सोल्जर। तो सोल्जर्स वर क्लोजली ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ द बोट फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू सीज द बोट। They observe that the boat is moving along a planar surface. At an instant of time, the coordinate of the position of the coast guard of the helicopter and boat are this and this. तो बेटा जो बच्चे नॉन मेडिकल में मैथ्स पढ़ते हैं मैं उनको हमेशा बोलता हूँ एनडीए के लिए जरूर ट्राई करो बेटा, अपनी फिटनेस को अच्छा करो, एनडीए के लिए ट्राई करो, इतनी रिस्पेक्टिव जॉब है। ठीक है, आप एयरफोर्स में जा सकते हो, मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल आने वाली है। अब देखो यहाँ पे इसको इसको टारगेट करना है, इसको इसको टारगेट करना है। तो इसने क्या देखा कि मेरा पोजीशन वेक्टर क्या है, तो हेलीकॉप्टर का पोजीशन वेक्टर बेटा यहाँ पे क्या था 235 है, क्या है 235। अच्छा बोट का पोजीशन वेक्टर क्या है 142 है, मिल गए दोनों के पोजीशन वेक्टर। अब यहाँ मौत का खेल स्टार्ट होगा, कैसे स्टार्ट होगा, पहला क्वेश्चन देखना। if the line joining the position vectors of the helicopter and the boat is perpendicular to the plane which is boat। अच्छा प्लेन आ गया, प्लेन को गोली मारो यार, प्लेन क्यों आ रहा है बीच में, प्लेन को छोड़ देते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेन हमें नहीं करना। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, इफ द सोल्जर डिसाइड्स टू शूट द बोट, यस डिसीजन ले लिया उसने कि अब तो भैया बोट को उड़ाना पड़ेगा। at given instant of time where the distance of the measured in meters, what is the distance that bullet has to travel। यानी कि आईसीजी ने बोला कि भैया ये तो
आईसीजी ने बोला कि इसको तो मिसाइल की जरूरत नहीं है, इसको तो एक गोली ही उड़ा देगी, तो वो जो बुलेट है वो इसको शूट करनी है, तो बुलेट को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा ये उसने हमसे पूछा है। तो बेटा डिस्टेंस पूछा है इन दो पॉइंट्स के बीच का। इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन। 2 माइनस 1, 1 का स्क्वायर, 3 माइनस 4, माइनस 1 का स्क्वायर, 5 माइनस 2, 3 का स्क्वायर। तो ये बेटा आपका हो गया √11, ये आपका हो गया √11। किसी को कोई डाउट इसमें? तो √11 मीटर जो है बुलेट को ट्रेवल करना पड़ेगा, कोई शक इसमें नहीं है। इफ द स्पीड ऑफ द बुलेट इज 30 मीटर पर सेकेंड, हाउ मच टाइम, टाइम हमसे पूछा है, विल द बुलेट है टू हिट द बोट आफ्टर शॉट इज फायर्ड, यानी कि यहां से जो हेलीकॉप्टर है उसने इस बोट को शूट कर दिया शॉट। अब जो बुलेट है वो आपकी यहाँ पे है, बुलेट जो है आपकी वो यहाँ पे है, चल रही है इसको उड़ाने के लिए बोट को, और उसकी जो स्पीड है बुलेट की जो स्पीड है वो आपकी 30 मीटर पर सेकंड है। कितना शानदार क्वेश्चन फ्रेम किया है, दिल खुश हो गया वास्तव में, दिल खुश हो जाता है ऐसे क्वेश्चन देख के। टाइम पूछा है आपसे, स्पीड दे रखी है, टाइम आपसे पूछा है, डिस्टेंस आप अभी निकाल के बैठे हो, तो बेटा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है क्या? टाइम आपसे पूछा है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा क्या? डिस्टेंस तो सर √11 है, स्पीड सर 30 है, तो इतने सेकंड का टाइम लगेगा। √11 अपॉन 30 सेकंड में इस बोट का काम हो जाएगा तमाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। At the given instant of time, the equation of the line passing through the position vectors of the helicopter and the boat। तो आपसे बेटा क्या पूछा है, आपसे इन दोनों के बीच का जो लाइन बनेगी, ये जो बुलेट आपकी जो ट्रेवल कर रही है इस लाइन के थ्रू, ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन आपसे पूछी है बेटा। क्या पूछी है? इसकी इक्वेशन। तो मुझे एक बात बताओ, इक्वेशन ऑफ लाइन होता क्या है सर? x माइनस x1 अपॉन a होता है। a क्या होते हैं? डायरेक्शन होती है। a आपकी क्या होती है? डायरेक्शन होती है ना। अब डायरेक्शन कैसे निकलेगी? दो पॉइंट्स के बीच में, दो पॉइंट्स के बीच में डायरेक्शन निकालने के लिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, चलो ए लिख देता हूँ, फिर बाद में समझाऊंगा। x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 करके निकालते हैं, पता ही होगा, आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला, है ना। तो ये आपकी बेसिकली क्या बन गई? लाइन की इक्वेशन बन गई। यस और नो? अब मुझे एक बात बताओ, पहले तो ये डी आर निकाल लेते हैं कि डी आर क्या होंगे दो लाइंस के बीच का। तो लाइंस हमें बेटा क्या दे रखी थी? लाइंस हमें क्या दे रखी थी? ये है हमारी लाइंस के पोजीशन वेक्टर। तो अगर डी आर निकालें इस लाइन के डी आर हो जाएंगे कितने? 1 -1 और 3, माइनस कर दिया ना सबको, 1 -1 और 3 आपका हो गया। तो 1 -1 और 3 किस में आ रहा है? 1 -1 और 3 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इन दोनों में नहीं आ रहा, तो इन दोनों में से कोई होगा। तो ये हमें मिल गया x अपॉन 1, y अपॉन -1, z अपॉन 3। अब यहां पे माइनस क्या करेंगे? x1 y1 z1 हमारा कौन है? सेकंड वाला जो पॉइंट हमने लिया है वो कौन सा था? हमने फर्स्ट इसको लिया है x1 y1 z1, है ना। x2 माइनस x1 किया था हमने, अच्छा x2 माइनस x1 किया था, तो ये हमारा x2 y2 z2 था, और ये हमारा x1 y1 z1 था या नहीं था? तो 1 4 और 2 हम लिख देंगे। वैसे दूसरा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 4 और 2, तो बिल्कुल, तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट लिखोगे तो भी ठीक होगा, बट वो ऑप्शन में है नहीं, यहाँ तो 0 0 0 लिया है, और ऐसा तो पॉइंट हमारा था ही नहीं, है ना। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है बेटा, एट अ डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम द बोट मूव्स टू अ डिफरेंट पॉइंट अलोंग द प्लेनर सरफेस। तो सरफेस हमारा है नहीं, हालांकि क्वेश्चन ये भी बहुत शानदार बना है सरफेस का, बट सरफेस है नहीं, वरना मैं आपको जरूर समझाता ये। ठीक है ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बन जाता है। चलो आगे देखते हैं फिफ्थ में। फिफ्थ भी हालांकि इसमें भी एक सरफेस यूज हो रहा है, बट जो लाइन के क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। इन अ डायमंड एग्जीबिशन अ डायमंड इज कवर्ड इन द क्यूबिकल ग्लास। धूम मूवी देखी है सबने? धूम मूवी देखी होगी तुम सबने। उसमें क्या करता है ऋतिक रोशन? उस डायमंड को लेने वो जाता है। डायमंड किस में होता है? एक क्यूबिकल बॉक्स में होता है। अब इस क्यूबिकल बॉक्स को निकालने के लिए उसने बहुत तगड़ी तगड़ी कैलकुलेशन करी है। उस कैलकुलेशन को हम कैसे देखेंगे इसको समझते हैं आगे। कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं बेटा, ओ ए बी सी, ओ डैश ए डैश बी डैश और सी डैश, दिख रहे हैं सबको? दिख रहे हैं सबको ये कोऑर्डिनेट्स? ये ओ है, ये ओ डैश है, ये आपका ए है, ये आपका ए है, ये आपका ए डैश है, ये बी है, ये सी है, सी डैश और बी डैश, सारे पॉइंट्स विजिबल हैं। कह रहा है कि डायरेक्शन रेशो बताओ ओ ए का। किसका बताना है? ओ ए का। तो ओ ए का डायरेक्शन रेशो कैसे बताएंगे? पहले तो ओ के कोऑर्डिनेट्स बताओ सर। सर ओ के कोऑर्डिनेट्स तो 0 0 0 है। ए कहाँ है सर? ये रहा ए। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1 0 0 है क्या नहीं है? तो ओ ए की डायरेक्शन हो जाएगी 1 0 0। माइनस कर देते हैं ना, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। बिल्कुल ही हल्का क्वेश्चन था।
कुछ भी नहीं था इसमें। तो कह रहा है नेक्स्ट में इक्वेशन ऑफ द डायगोनल ओबी डैश, क्या बताना है बेटा आपको, ओबी डैश बताना है। क्या बताना है, ओबी डैश जो लाइन है, जो लाइन है उसकी इक्वेशन बतानी है बेटा, इक्वेशन बतानी है। तो मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताइए, ओ जो पॉइंट है आपका वो है 0 0 0, जो बी डैश आपका पॉइंट है, बी डैश ये रहा, वो कितना है 1 2 और 3, 1 2 और 3। अब ओबी डैश पूछा है, ओबी डैश तो x माइनस 0/x2 माइनस x1 विच इज 1, y माइनस 0/2 माइनस 0 विच इज 2, z माइनस 0/3 माइनस 0 विच इज 3। तो इक्वेशन बन गई x/1, y/2 और z/3। बताओ कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, पहला ही ऑप्शन सर मैच हो रहा है। तो क्या ऑप्शन है करेक्ट है, बिल्कुल है। नेक्स्ट आपके तीनों ही क्वेश्चन प्लेन के हैं, प्लेन सिलेबस में है नहीं तो इसको अपन छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉयज का फेवरेट, बॉयज का फेवरेट क्वेश्चन आ गया, मोटरसाइकिल आ गई, ठीक है ना। मोटरसाइकिल ए एंड बी आर रनिंग एट द स्पीड मोर देन द अलाउड स्पीड। ऑब्वियस सी बात है, ये लोंडे लपाड़े बाइक अगर चला रहे हैं तो एवरेज स्पीड से तो ज्यादा ही तेज चलाएंगे ना। देखो कैसे ड्रिफ्ट मार रही है, कैसे घुमा घुमा के ले जा रहे हैं, ठीक है। शाम को 5 बज गए, चलो भाई आ जाओ बाहर, घर के बाहर खड़ा हूं, पहुंच जा, घूमने चल रहे हैं, गेड़ी मारने चल रहे हैं, यही काम है बस, ठीक है ना, यही काम है तुम्हारे। क्या बोल रही है, ऑन द रोड अलोंग द लाइंस, लाइंस दे रखी है बेटा, ये है बाइक ए के लिए, ये है बाइक बी के लिए, ठीक है ना। लाइन के अंदर एक चल रहे हैं, एक लाइन के अंदर ये चल रहे हैं, वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आप मान लो ए के लिए है, ये मान लो आप बी के लिए है, कोई शक इसमें। पूछना क्या चाह रहे हैं, द कार्टिजन इक्वेशन, कार्टिशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन अलोंग द मोटरसाइकिल ए इज रनिंग इज। तो मोटरसाइकिल ए जो है इसकी ये वेक्टर फॉर्म दे रखी है बेटा आपको, कौन सी फॉर्म दे रखी है, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म सर क्या होता है, ये होता है बेटा ए प्लस लैम्डा बी। क्या होता है ए प्लस लैम्डा बी, सर क्या सिग्निफिकेंस है इसका, बेटा अगर कोई आर वेक्टर एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अगर वो पॉइंट ए से पास हो रहा है और जो उसकी डायरेक्शन है वो किसी वेक्टर बी से डिटरमाइन की जाती है, बी के पैरेलल होता है आर, तो उसकी इक्वेशन जो है वो ऐसी बनती है और इसको हम वेक्टर इक्वेशन बोलते हैं। और यही अगर आपको कार्टिजन फॉर्म में चाहिए तो कार्टिजन फॉर्म ऊपर मैं बता चुका हूं, x माइनस x1। तो x1 कौन है, x1 y1 z1, x1 y1 z1, तो आपका पॉइंट ए से पता चलेगा। अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो पॉइंट ए तो सर ओरिजिन है, 0 0 है, लैम्डा के साथ जो होता है सर वो तो बी होता है, ए इसमें है नहीं। जैसे इस इक्वेशन में ये आपका ए है, ठीक है, और ये आपका बी वेक्टर है, इसके पैरेलल है और इस पॉइंट से पास होता है, तो ये किस पॉइंट से पास होता है, 0 से, तो सर 0 ही लिखेंगे ऊपर तो, सर ऊपर तो सब में 0 ही लिखेंगे, बिल्कुल सही। नीचे क्या होगा, इसकी डायरेक्शन होगी, तो बी की डायरेक्शन कौन है, इसका कंपोनेंट 1 है, इसका आपका 2 है, इसका आपका -1 है, तो 1 2 -1। तो कौन सा ऑप्शन बेटा करेक्ट हो गया, उड़ा दो, ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट है। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन अलोंग द मोटरसाइकिल इज रनिंग, डायरेक्शन कोसाइन पूछा है बेटा। तो डी आर क्या थे, डायरेक्शन रेशो क्या थे, 1 2 और -1। अब हमसे क्या पूछा है, डीसी पूछा है बेटा, क्या पूछा है हमसे, डीसी। तो डीसी बताने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं। तो अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो मैग्नीट्यूड हमारे पास कितना आएगा, मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा, √1 + 4 + 1 विच इज √6। तो ये हो जाएगा बेटा 1/√6 प्लस का 2/√6 -1/√6। ये बेटा आपके डायरेक्शन कोसाइन डीसी हो गए। तो ये आपका डीसी हो जाएगा ऑप्शन डी। बहुत ही शानदार सर, बहुत ही शानदार, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, चलने दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन अलोंग द मोटरसाइकिल बी रनिंग, मोटरसाइकिल बी जो है बेटा आपकी, उसके लिए डायरेक्शन रेशो क्या है, डायरेक्शन रेशो, तो बी को लेके आते हैं। बी कहाँ है सर, ये रहा बी, ये रहा बी। तो डायरेक्शन रेशो तो इससे पता चलेगा, डायरेक्शन रेशो तो डायरेक्ट पता चल रहा है, 2 1 1 है, 2 1 1 है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, 2 1 1, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द गिवन लाइंस, ये जो दोनों लोंडे लपाटे घूम रहे हैं इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, ये कितना डिस्टेंस इन दोनों में मेंटेन कर रहे हैं। तो डिस्टेंस कैसे निकलता है बेटा, डिस्टेंस कैसे निकलता है दो पॉइंट्स के बीच का, उन दोनों के पोजीशन वेक्टर से डिस्टेंस निकालेंगे। इसका पोजीशन वेक्टर, डायरेक्शन मत उठा लेना, ये डायरेक्शन है, पोजीशन वेक्टर 0 है, इसका पोजीशन वेक्टर ये है, इसके पोजीशन वेक्टर को 3,3,0 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे के है नहीं। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा बेटा 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 0 का 0, √18 का मतलब तो 3√2 होता है। तो बेटा इतना डिस्टेंस वो मेंटेन कर रहे हैं 3√2 यूनिट्स का।
कोई डाउट किसी भी बालक को कोई डाउट नहीं है। द मोटरसाइकिल विल मीट एन एक्सीडेंट एट द पॉइंट, होना ही था ये तो ठीक है, ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। जब इतनी इतनी स्पीड पे जाओगे तो कहाँ एक्सीडेंट होगा। अब यहाँ पे ना, यहाँ पे बड़ा ही शानदार आपका जो कॉन्सेप्ट, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, एक्सीडेंट होने का मतलब क्या है। ये जो है बाइक ए है, ये जो है बाइक बी है, ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, ये जो है आपकी ए बाइक है, ठीक है, ये जो है आपकी बी बाइक है, ये आपकी बी बाइक है, ये दोनों चल रही हैं इस डायरेक्शन में। तो एक्सीडेंट होने का मतलब क्या है, एक्सीडेंट होने का मतलब क्या है, मान लो इस जगह पे एक्सीडेंट हुआ है तो ये वाली जो बाइक है वो भी इधर ही आ जाएगी, ये वाली भी इधर ही आ जाएगी, टकरा जाएगी ना आपस में। एक्सीडेंट होने का मतलब है दोनों आपस में टकरा जाएंगी। तो दो लाइंस अगर आपस में टकरा रही हैं, इसका मतलब ही इज आस्किंग अबाउट द इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आपसे बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट पूछना चाह रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपसे वो पूछना चाह रहा है कि मोटरसाइकिल का दोनों का एक्सीडेंट हो गया, किस पॉइंट पर एक्सीडेंट हो गया वो आपसे पूछा है। मतलब बेटा वो आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछना चाहता है। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बिल्कुल सर। तो मुझे एक बात बताओ मेरे लाल, जो ए है उसके लिए लाइन की इक्वेशन क्या थी, ए के लिए लाइन की इक्वेशन क्या थी, 1 2 -1, x अपॉन 1 y अपॉन -2 z अपॉन 1, यही था क्या, गलत लिख दिया क्या? 1 2 -1, 1 2 -1, 1 2 -1। अच्छा, बी के लिए लाइन की इक्वेशन क्या थी, x -3 y -3 z -0, है ना, क्योंकि जो पॉइंट है किस पॉइंट से पास हो रहा है, 3 3 से पास हो रहा है, और डी आर क्या है, 2 1 1 है। डी आर क्या है बेटा इसके, 2 1 1, डी आर है इसके 2 1 1। तो ये हमारे ए और बी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपकी लाइन एल है, ये बी है, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। बेटा मान लो ये टी के इक्वल है, ये आपका म्यू के इक्वल है, हालांकि ऊपर क्वेश्चन में दे ही रखा था, ठीक है ना, ऊपर क्वेश्चन में दे ही रखा था। तो यहां से अगर मैं निकालूं, इसका कोई पॉइंट निकालूं, इसका पॉइंट किस फॉर्म का आएगा, लैम्डा 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, यस और नो। इसका कोई पॉइंट क्यू है, वो किस फॉर्म का होगा, 2 इंटू म्यू प्लस में 3। एक्स की वैल्यू निकाल रहा हूं बेटा, 2 का म्यू से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस का 3 इधर आके प्लस हो गया। कोई मेरे जैसा कमजोर नालायक है तो वो ऐसे समझ लो, यहाँ पे ध्यान से, 2 का पहले मल्टीप्लाई किया 2 म्यू, और माइनस का 3 इधर आके बेटा प्लस हो गया, 2 म्यू प्लस 3। 1 का मल्टीप्लाई किया म्यू प्लस 3, फिर 1 का मल्टीप्लाई किया म्यू। अब इन दोनों का करवाना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब है ये दोनों बेटा इक्वल होंगे, लैम्डा जो है वो इक्वल होगा 2 म्यू प्लस 3 के, 2 लैम्डा जो है वो इक्वल होगा म्यू प्लस 3 के, माइनस लैम्डा इक्वल होगा म्यू के। अच्छा, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, लैम्डा की जगह माइनस का 2 म्यू रख दिया, इक्वल में है म्यू प्लस 3। तो ये तो बेटा आपका हो गया म्यू की वैल्यू -1। म्यू की वैल्यू क्या आ गई, -1। म्यू अगर -1 है तो लैम्डा को +1 होना पड़ेगा, तो यहाँ +1 पुट करेंगे तो 1 2 -1। तो 1 2 -1 आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, चाहे म्यू इसमें पुट कर दो एक ही बात है, 1 2 -1 ही आएगा, है ना। तो ये बेटा इस तरीके से हम निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही प्यारी केस स्टडी थी ये। एक और केस स्टडी देख लेते हैं, लास्ट केस स्टडी ऑफ दिस चैप्टर, फिर हम वीडियो को एंड करेंगे। अगेन बहुत ही शानदार केस स्टडी है, कोई भी कॉन्सेप्ट हमने छोड़ा नहीं है, मोस्ट इंपोर्टेंट केस स्टडी है ये वाली केस स्टडी मेरे दिल के थोड़ी करीब है। आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे, इसको ध्यान से समझना और इसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। क्यों अच्छा लगेगा अभी पता चलेगा जब हम क्वेश्चन को रीड करेंगे। क्या कहना चाह रहा है, इफ a1 b1 c1 a2 b2 c2 आर द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइंस l1 एंड l2। l1 l2 जो लाइंस है ना, इसके डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं a1 b1 c1, इसके डायरेक्शन रेशियो दे रखे हैं a2 b2 c2, बिल्कुल सर दे रखे हैं। इफ लाइंस आर पैरेलल देन दिस इज ट्रू, इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर देन, ये तो पता ही है हमें, ये तो पता ही है, ठीक है। एलएमएन आर द, अच्छा देखो सुनो 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 क्या क्वेश्चन बनाया है। यहां हमें बोला है कि ये डी आर है, डायरेक्शन रेशो है। डायरेक्शन रेशो अगर ये है और लाइंस पैरेलल हैं तो डायरेक्शन रेशो का रेशो सेम होता है। अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनका प्रोडक्ट हमारे पास 0 होता है। क्या ये बात हमें पता है? बिल्कुल पता है। अच्छा, अब डायरेक्शन की जगह अगर डीसी दे दिए जाए, पहली लाइन के डीसी है L1 M1 N2 N1, और दूसरी जो लाइन है आपकी, दूसरी जो लाइन है उसके डीसी क्या है, L2 M2 N2, ये दूसरी लाइन के डीसी हैं। तो मुझे एक बात बताना मेरी जाना, मुझे एक बात बताना, मैं ये पूछ रहा हूं तुमसे कि अगर मान लो ये हमें डीसी दे रखे हैं, डीसी दे रखे हैं और कह रहा है कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो ये कंडीशन ही तो ट्रू होती है। क्या किसी को कोई दिक्कत? L1 इंटू में L2,
L1 इंटू में L2 प्लस M1 इंटू में M2 प्लस N1 इंटू में N2 हमेशा 0 होता है। क्या ये बात सही है किसी भी बच्चे को? कोई इसमें दिक्कत किसी भी प्रकार की नहीं है। थैंक यू। ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। नेक्स्ट में क्या पूछ रहा है? अगेन डीसी है और लाइंस पैरेलल है। बेटा लाइंस अगर पैरेलल हैं तो डीसी जो है उनका रेशियो सेम होगा, डीसी का रेशियो सेम होगा। अब क्वेश्चन शानदार स्टार्ट हो रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। The coordinates of the foot of the perpendicular मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा। अगर कहीं 3 नंबर में क्वेश्चन दिख जाए एग्जाम में, 3 मार्क्स में अगर सेम यही वाला क्वेश्चन दिख जाए तो परेशान मत होना, सुमित सर को याद कर लेना कि सर ने सिखाया था। क्या पूछना चाह रहा है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द दिस पॉइंट ए टू द लाइन बी एंड सी। ऊपर वाले से कोई लेना देना नहीं है। एक लाइन है बेटा, एक लाइन एल है, वो लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, नेमली बी एंड सी। बी का जो कोऑर्डिनेट है वो है बेटा 1 4 एंड 6। सी का जो कोऑर्डिनेट है बेटा वो है 5 4 4। फिर कह रहा है कि एक पॉइंट कहीं हवा में है, उसके कोऑर्डिनेट है 2 1 1 और कह रहा है कि इस पॉइंट से हमने इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? यानी कि जो फुट है आपका, फुट जो है आपका, उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अब यहां से इमेज का क्वेश्चन भी बनता है बेटा, इमेज भी पूछ लिया जाता है कि इमेज बताओ ए की, इमेज ऑफ ए अबाउट लाइन बीसी। बीसी जो लाइन है इसके अबाउट ए की इमेज बताओ। तो जो इमेज है वो बेटा आपकी यहां बनेगी ए डैश। ये भी समझा दूंगा कि इमेज कैसे निकलती है, पहले फुट निकालते हैं, फुट निकालना सीखते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा तुम्हें, कसम से बता रहा हूं। पहले मुझे ये बताओ, ये जो लाइन मैंने बनाई है बीसी, ये जो लाइन मैंने बनाई है बीसी, इसकी इक्वेशन निकालते हैं बेटा। आ जाओ फटाफट। इक्वेशन हो जाएगी एक्स, इसको मैं x1 y1 z1 कह रहा हूं, तो x माइनस वाई, x माइनस 1, y माइनस 4 और z माइनस 6। फिर इसको मैं x2 y2 z2 कह रहा हूं, नीचे मुझे dr लिखना होता है तो 5 माइनस 1 करेंगे 4 आएगा। सेकंड y2 माइनस y1, 4 माइनस 4 0 आएगा। 4 माइनस 6 करेंगे बेटा, माइनस का 2 आएगा। कोई शक नहीं है। इक्वल में मैंने लगा दिया बेटा लैम्डा। तो अगर कोई भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है तो वो किस फॉर्म का होगा? 4 इंटू लैम्डा प्लस में 1, कोई शक? 0 इंटू लैम्डा प्लस में 4, बिल्कुल सर। माइनस 2 इंटू लैम्डा प्लस में 6। तो बेटा कोई भी पॉइंट जो इस लाइन पर होगा वो इस फॉर्म का होगा, यानी इसको सेटिस्फाई करेगा। यस और नो? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर सेटिस्फाई करेगा। सही बोल रहे हो आप। चलो अब मुझे एक बात बताओ, तो जो डी पॉइंट है मेरा, जो डी पॉइंट है वो भी इस फॉर्म का होगा? बिल्कुल होगा सर। अच्छा, मैं कह रहा हूं मुझे एडी के डीआर बताओ, एडी के डीआर बताओ मुझे। ये जो एडी मैंने बनाया है इसके डीआर बताओ। ए है 1 2 1, ए है 1 2 1 और डी क्या है? डी है 4 लैम्डा प्लस 1, 4 माइनस 2 लैम्डा प्लस 6। तो एडी के डीआर क्या होंगे? इसको करेंगे इसमें से माइनस, ऐसे ही तो करते हैं डीआर निकालने के लिए। ए टू माइनस ए वन यानी कि 4 लैम्डा, 4 माइनस 2 यानी कि 2, माइनस 2 प्लस 6 माइनस में 1 यानी कि माइनस 2 लैम्डा प्लस में 5। ये किसके डीआर आ गए बेटा? एडी के। अच्छा, अगर मैं तुमसे बीसी के डीआर पूछूं तो बीसी के डीआर तो सर हमें पता ही है, बीसी के डीआर तो हमें पता ही है। बिल्कुल सर पता है। एडी के डीआर मैंने निकाल लिए, बीसी के डीआर मुझे गिवन है। लाइंस दोनों परपेंडिकुलर हैं। सर जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है ना तो उनके डीआर का प्रोडक्ट करने पे 0 आता है। ऊपर ही तो बताया आपने, ऊपर ही तो बताया है कि डीसी में भी 0 आएगा, डीसी में भी 0 आएगा और डीआर में भी 0 आएगा। चलो आएगा तो करो फिर। दोनों के डीआर हमने किया क्या? हमने दोबारा समझना, बहुत ही शानदार है। हमें ए पॉइंट दे रखा था, हमें बी और सी दे रखा था। मैंने बीसी की इक्वेशन बना ली, बीसी की इक्वेशन निकाल के मैंने बोला कि इस पर कोई भी पॉइंट होगा तो इस फॉर्म का होगा। तो डी जो है उसके कोऑर्डिनेट्स मुझे पता चल गए, बट लैम्डा पर डिपेंड कर रहे हैं वो। अब लैम्डा कैसे निकलेगा उसके लिए मैं कह रहा हूं कि एडी का डीआर निकाला और बीसी का डीआर निकाला, दोनों के डीआर का हम कर देंगे अब प्रोडक्ट। क्या कर देंगे हम? इसका प्रोडक्ट कर देंगे। तो इसका प्रोडक्ट करना है किसके साथ? इसका प्रोडक्ट करना है इसके साथ। तो 4 इंटू 4 हो गया 16, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू 2 0, इसका मल्टीप्लाई माइनस 2 से होगा यानी कि 4 लैम्डा माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया बेटा 20 लैम्डा इक्वल्स टू 10, यानी कि लैम्डा की वैल्यू आ गई बेटा 1/2। हमें तो डी पूछा था सर, हमें तो डी पूछा था, और जो डी के कोऑर्डिनेट्स हैं वो ये हैं। तो क्यों ना इस लैम्डा की जगह 1/2 पुट कर दिया जाए। जब यहाँ 1/2 पुट करोगे 2 प्लस 1 बेटा 3 आएगा, 3 आएगा। यहाँ पे तो 4 है ही, यहाँ पे जब 1/2 पुट करोगे 2 से 2 कैंसिल, 6 माइनस 1 5 आएगा। तो 3 4 5 क्या हो गया? 3 4 5 दोनों में दे रखा है क्या? अच्छा, कोई मिसप्रिंट होगा, कोई एक में प्लस माइनस कुछ कर लेना, ठीक है। यहाँ माइनस लगा लो
तो ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा 3 4 5। समझ में आया क्या? अब इमेज कैसे निकलेगी? अब इमेज कैसे निकलेगी? सेम यही करना है आपको। मुझे एक बात बताओ, ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 1 2 1 है। ये जो डी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है? अभी निकाले हैं हमने, 3 4 5 है। तो क्या ए डैश का कोऑर्डिनेट नहीं बता सकते? क्या ए डैश का कोऑर्डिनेट नहीं बता सकते बेटा? क्या ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम है? बिल्कुल है सर, क्योंकि इसकी इमेज निकाली है ना, तो जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, जितना ऊपर डिस्टेंस होगा उतना ही नीचे होगा। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लो, x का 1 में ऐड करेंगे तो 2 आएगा, यानी यहाँ 5 लिखना पड़ेगा। 8 माइनस 2 यानी कि 6, 10 माइनस 1 यानी कि 9। देखो 5 प्लस 1 6 अपॉन 2 3, 6 प्लस 2 8 अपॉन 2 4, 9 प्लस 1 10 अपॉन 2 5। तो इस टाइप से आप इमेज निकाल सकते हो बेटा, ये इस पॉइंट की इमेज हो गई। ठीक है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, एक तो फुट वाला और एक इमेज वाला। ठीक है, जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट आते हैं वो मालामाल हो जाएगा। चलो आगे, चलो आगे। अच्छा, ये मैंने थोड़ा सा यहाँ लिख दिया, क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा है चलो रीड करो, दिख ही जाएगा, हाईलाइट कर दूंगा। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइंस विद द डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस। तो बेटा आपसे क्या पूछना चाह रहा है, डायरेक्शन रेशियो बताओ उस लाइन के जो परपेंडिकुलर है किसके, टू द लाइंस विद डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल टू दिस एंड दिस। यानी कि आपके पास एक लाइन है L1 जिसके डायरेक्शन रेशियो है 1 2 -2, इसके प्रोपोर्शनल है, लैम्डा वैम्डा लेने की जरूरत नहीं है। L2 एक लाइन है, ये वाली, ये लाइन है L1, ये लाइन है L2 के डायरेक्शन रेशियो क्या है? 0 2 1 है ना। तो कह रहा है कि अब जो लाइन L है ना वो L1 के भी परपेंडिकुलर है, और जो लाइन L है वो L2 के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है ना, विच इज परपेंडिकुलर टू दीज टू लाइंस। तो अगर L L1 के परपेंडिकुलर है, अगर L L2 के परपेंडिकुलर है, तो इस L के dr क्या होंगे, वो हमसे ये पूछना चाह रहा है बेटा, ये पूछना चाह रहा है। मुझे एक बात बताओ, ये लाइन L1 है, ये मैंने आपको वेक्टर में भी समझाया था, वेक्टर की क्लास जो थी मेरी लास्ट से लास्ट जो थी वेक्टर मैंने आपको बताया था, उसमें भी मैंने बताया था ना, इससे पहले जो अपलोड की आपने देखी होगी। ये आपकी L1 लाइन है, ये आपकी L2 लाइन है। अब एक लाइन L है बेटा जो इस पे भी परपेंडिकुलर है और इस पे भी परपेंडिकुलर है। अच्छा, अगर मैं बेटा L1 क्रॉस L2 करूं, क्या करूं मैं? L1 क्रॉस L2। तो L1 क्रॉस L2 का मतलब क्या है कि मुझे एक परपेंडिकुलर मिलेगा। इसका मतलब सर L और L1 क्रॉस L2 तो पैरेलल हो गए, L जो है वो पैरेलल हो गया L1 क्रॉस L2 के। तो जो इसके dr होंगे वही इसके dr होंगे। तो आपको बेसिकली L1 क्रॉस L2 करना था। L1 क्रॉस L2 करने के लिए मैंने i j k लिख दिया। L1 के जो dr है वो 1 -2 और -2 है। L2 के जो dr है वो 2 0 2 1 है। तो ये बेटा आपका आ जाएगा -2 + 4 -j कैप 1 + 0 + k कैप और 2। तो बेटा इसके जो dr आपके आएंगे वो आपके dr आ जाएंगे -2 -1 एंड 2, -2 -1 एंड 2। तो अच्छा, अब देखो हमें अगर ये dr है तो इसका मल्टीपल होगा ना, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो dr है हमारे l के वो इसके पैरेलल है, तो इसका लैम्डा टाइम्स कर सकते हो ना, 1 से मल्टीप्लाई कर दो या कुछ भी कर दो। बेसिकली 1 से मल्टीप्लाई करोगे -1 से, तो ये बन जाएगा 2 1 -2। अब देखो कोई ऑप्शन मैच हो रहा है तो 2 1 -2 अभी भी नहीं मैच हो रहा, अभी भी नहीं मैच हो रहा। क्या चक्कर है, क्या चक्कर है, क्या मिस्टेक कर दी? चेक करो फटाफट, फटाफट चेक करो, प्लस माइनस की कोई मिस्टेक की है इसका मतलब, है ना। ठीक लिखे हैं पॉइंट मैंने सारे, 1 -2 -2 0 2 1, ठीक है, -2 + 4 ये भी ठीक है, 1 ये भी ठीक है, के लिए आ गया 2 0 ये भी ठीक है। तो ये बेटा आपका आ गया 2, ये आ गया -1 और आ गया 2। हाँ तो ठीक तो है। अच्छा मैंने यहाँ क्यों लगा दिया भाई? नहीं 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 नहीं, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है। ठीक है, तो ये मैच ही हो गया ना, 2 -1 2 मैच हो गया। ऑप्शन बी आपका ठीक है, ऑप्शन बी आपका यहाँ से मैच हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इसको मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से सारा, मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। ठीक है, थोड़ा स्पेस हम यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। चलो चलो, बहुत ही बढ़िया। देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेसिकली आपसे पूछ रहा है कि लाइंस हैं, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, इन दोनों लाइंस को हम क्या बोलेंगे, ये परपेंडिकुलर है क्या नहीं है। अब सुनो, मैं इस लाइन के dr पूछ रहा हूँ तुमसे, इस लाइन के dr पूछ रहा हूँ, जल्दी से बता दो। 3 -2 0, 3 -2 0। इस लाइन के dr बताओ मुझे, इस लाइन के dr। अब कुछ बच्चे क्या मिस्टेक करेंगे, पहला तो चलो 1 हो गया, यहाँ पे 3/2 लिख देंगे। नहीं बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, y + 3/3 में, यानी कि 3 आएगा और नेक्स्ट वाला 2 आएगा। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है मुझे ये देखना है, प्रोडक्ट करके देखो दोनों का। 3 × 1 3, -2 × 3 -6, 2 × 0 0। ये तो क्या आ गया, -3 आ गया। ये तो क्या आ गया आपके पास,
-3 आ गया है ना। तो इसका मतलब ये तो आपका परपेंडिकुलर हुआ ही नहीं, परपेंडिकुलर तो नहीं है। और पैरेलल चेक करते हैं, 3/1 इक्वल्स टू -2/3 इक्वल्स टू 0/2, ये भी नहीं है इक्वल, तो इसका मतलब पैरेलल भी नहीं है, नॉन इंटरसेक्टिंग। अच्छा ये स्क्यू लाइन चेक करें क्या, कुछ मिस्टेक है क्या क्वेश्चन में, देखने दो मुझे देखने दो 1 मिनट। यहाँ कुछ मिसप्रिंट है, रुको रुको मैं पीडीएफ चेक करता हूँ। हाँ जी मिस्टेक है इसमें, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ पे बेटा 2 नहीं है, ओनली क्या है, ऊपर y+3 है, नीचे 3/2 है, यानी कि जो dr है आपके यहाँ पे 3/2 हो जाएगा है ना, तो यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, यानी 3 - 3 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लाइंस हमारी जो है वो क्या हो जाएगी बेटा, परपेंडिकुलर हो जाएगी, लाइंस हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। किसी बच्चे को कोई डाउट इसमें, तो आई थिंक आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपकी ये केस स्टडी है, फोर्स से रिलेटेड देख लेना, ठीक है, इसको देख लो, आराम से रीड कर लो, फिर ये आपका जो जो पूछा है इसमें वो रीड कर लेना, नीचे आपके ये आंसर्स मैंने डाल दिए, मैच कर लेना, ठीक है। फिर अगेन एक और है, अगेन है, कुछ नहीं है, ज्यादा पॉइंट्स दे रखे हैं बेटा, इजी है, नहीं समझ में आए तो बताना मुझे, मैं करवा दूंगा सोल्व, कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है ना। ये लो आराम से देख लो, सॉल्यूशन टाइप वाइप किए हुए हैं बढ़िया तरीके से। फिर ये एक बढ़िया होटल है, होटल में तुम्हें पार्टी देंगे मस्त एकदम। जो प्लेन वाले क्वेश्चन हो वो छोड़ देना, इसमें सारा प्लेन है, हाँ ये वाली पूरी केस स्टडी छोड़ दो, प्लेन ही है इसमें पूरा, ठीक है, बस इतना ही है, इतना ही है बेटा, बढ़िया एकदम धुआंधार तरीके से पढ़ते जाओ। ऐसे ही तुम्हें मैथ मेवेंस बना के छोड़ूंगा, मैथ मेवेंस, मैथ्स का जीनियस तुम्हें बना के मैं छोड़ूंगा, ठीक है ना। और ये हमारा आ गया यहाँ पे बहुत ही शानदार सा लोगो। तो बेटा करना क्या है हमें, आपको अब केस बेस्ड क्वेश्चन की हमारी प्लेलिस्ट हो चुकी है ऑलमोस्ट कंप्लीट, बस आपको प्रोबेबिलिटी और एलपीपी देना है। उसके बाद असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन है उसका मैं वन शॉट आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं, उससे बाहर जाएगा नहीं, और ये मैंने आपको कंप्लीट ऑलरेडी करवा दिया है, 1-2 वीडियो बची है, आजकल में उसको अपलोड कर देंगे। फिर आपके एमसीक्यू की जो प्लेलिस्ट है वो भी हमारी चल रही है, टॉप 30 एमसीक्यूज, 30 एमसीक्यूज के प्रैक्टिस सेट, आपको 5 सेट मैंने उसमें करवाए हैं, उसको भी जाके चेकआउट करना। और कंप्लीट कोर्स तो हमारा चल ही रहा है, उसके बाद एक जो रिवीजन क्लास है, महा रिवीजन तांडव जो सीरीज है हमारी, उसको भी वॉच करना। इतना कर लोगे तो 100 आउट ऑफ 100 तुम्हारे क्लियर है, कोई तुम्हें पीछे नहीं छोड़ पाएगा, ठीक है। अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो बेटा लाइक ठोक देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, ये नहीं सोचना कि उसके ज्यादा नंबर आ जाएंगे, इतनी बढ़िया वीडियो है चुपके से देख लेता हूँ, ऐसा नहीं करना। और कमेंट करके मुझे जरूर बताना, कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि वीडियो तुम्हें कैसी लगी, कुछ भी अपडेट करने की जरूरत है तो मुझे बताना। नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे जो भी डाउट है, नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे जो भी डाउट है उसको मैं ले लूंगा। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, रिवीजन करते रहो।